कराची, रोशनियों का शहर, उजालों का शहर, जहां हर सुबह लेकर आती है इम्कानात का एक ना खत्म होने वाला समंदर। यहाँ की तेज लाइफ में अगर एक भी चीज रूटीन से हटकर हो जाए तो बच जाती है इंसान की घंटी। कुछ इसी तरह की कहानी है हमारे खानू और जानू की। देखा ना, बच गई इंसान की घंटी। आइंदा कभी बाल नहीं कटवाऊंगा। बाल बहुत छोटे हो चुके हैं, यानी कमबख्त ने सर को कद्दू बना दिया है। इतनी ताकीद की थी कि भाई बाल पीछे से और हल्के हल्के काटने हैं, और समझा कि हल्के हल्के रखने हैं, और ये हालत कर दी है। चलो लानत दे जो। मिस्टर खानू। लो जी खानू साहब, घंटे बजने का एक और मौका। मिसेस सिंधु। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब, उठ गया नींद से? अच्छी तरह नींद आई? जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिसेस सिंधु, प्लीज आप मुझे कोई ऐसा तकिया दें जिसमें कुछ पड़ा हुआ हो। ये तकिया तो ऐसे जैसे खाली गुलाफ। खुदा का खौफ करो बीबी, इसमें तो निस्वार जितनी भी रुई नहीं है। तोबा तोबा, खान साहब हो ना, बात भी अपनी समझा नहीं सकते हो। बोलो इसमें रुई डालनी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या आपने हजामत करवाई है खान साहब? खाना खराब। किसका? मेरा। अल्लाह करने वाला है। ये हजामत है? ऐसा बोलो सर पे जैसे झाड़ू पिरवाई है। मिसेस सिंधु, आप भी सुबह सुबह आम से मजाक करते हो। मैं क्यों मजाक करूंगी? मैंने क्या पेल दूज खेली आपके साथ बंस रोड की गलियों में? हमें मालूम है, शक्ल वैसे ही खराब हो गई है, चिढ़ने का जरूरत नहीं है। अरे तैयार हुआ नहीं हुआ? खानू साहब की जिंदगी में जहाँ बहुत से मसाइल थे, उनमें एक बहुत बड़ा मसला हेलमेट की फिटिंग का भी था। व्हाट अ प्रॉब्लम। क्या हो गया? फिटिंग? तुम भी ईमान से वाकई पठान है। ये लो, इसका गुमड़ा बनाओ, इसको रखो, फिटिंग हो जाएगी। रखो ना, क्या देखता है? मसला हल। अभी क्या हो गया? लेकिन बात में टोपी पहननी होगी ड्यूटी के लिए। एक मिनट, मैं आपको, एक मिनट, ये लो, ये 2 डबल रोटी के पीस है ना, ये ऐसा करो, ये नरम नरम है ना, ये थैली के साथ रख लो। आपके सर में से पसीना निकलेगा, ये गीले हो जाएंगे, तो भूख लगे तो खा भी लेना। लो। कैसी बात करती हो मिसेस सिंधु? मैं मेरी खोपड़ी पर डबल रोटी का नाश्ता लगा कर फिरूंगा। रहने दो, छोड़ो, अभी हम चलता हूँ। हमारे को पता है तुम बगैर मीटर के भी चलता है। हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये जो मैं पकाने का तेल लेके आता हूँ, ये कुछ कम सा होता जाता है। आपका तेल कम हो जाता है? ऐसे नहीं हो सकता, गलत बात। मिसेस सिंधु, ये हो रहा है। मेरी मोमबत्तियां, चीनी, माचिस और हर चीज थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। कैसी बातें करते हो? ये तो आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं आपकी चीजें उठाती हूँ। आपने मेरे पे शक किया। मैं छोटी छोटी चीजें में ऐसी नहीं हो रहा। तुम्हें को चाहिए वो मैं 20-25 रुपए ऐसे मांग लूं आपसे कि मेरे को दे दो। अब मैंने ये कहा तो नहीं, लेकिन बिल्ली ऐसा काम कर नहीं सकती। तो इधर बिल्ला भी नहीं आता है। देखो एक बात सुनो, आज आपका मूड नहीं ठीक है खान साहब, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। गर्मी बहुत है आजकल, दिमाग में लग गई है। आज मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। सिर्फ बात कहने की नहीं है, ये सचमुच की बातें हैं। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कमरे में सिगरेट का धुआं भी होता है। धुआं हो तो वो चिमनी है ना। मिसेस सिंधु, चिमनी तंबाकू नहीं पीती, मैं धुएं की बात कर रहा हूँ, सिगरेट के धुएं की। और एक बात साफ साफ बताओ, कहीं तुम तो उधर कमरे में बैठ के सिगरेट नहीं पीती हो? इतनी बुरी बात है इस उम्र में, आप क्या इल्जाम लगाया तुमने? अच्छा, तो फिर सिगार पीती हो? सिगार? अपना दिमाग खराब है? ऐसा मैं टोपड़ा उठा के तेरे मुंह पे मार दूंगी, ये नाक वाक सब इधर घुस जाएंगे अंदर। मेरे को नहीं समझना, आराम के दिमाग की खातून हूं मैं। तो फिर धुएं के बू की वजह? धुएं की वजह?
वो जो अपना नीचे आदमी आता जाता है ना, ये इतना बड़ा पाइप में सिगरेट पीता है, ये चिमनी में पीता होगा, टांगे ऊपर करता, मुंह नीचे करता है तो धुआं चिमनी में आ जाता होगा। टांगे आतिशदान पर? कैसी बात करती हो मिसेस सिंधु, बेचारा जल जाएगा। तो जल जाए, तेरे को क्या, तेरे बाप की टांगे, छोड़ उसको, तू अपनी बात कर। जिस आदमी की आप बात करती हो, ये वही तो नहीं जिस पर रोज मेरी आने जाने की नजर होती है। जब मैं ऊपर जा रहा होता हूँ तो वो नीचे आ रहा होता है, और जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ तो वो ऊपर जा रहा होता है। हाँ, वही आदमी। इसकी तो शक्ल से लगता है कि वो किसी अस्पताल में काम करता है, नाइट ड्यूटी वगैरह। हाँ, अस्पताल में काम करता है बेचारा, पूरी रात काम करता है, अस्पताल में जागता है, बहुत शरीफ है। हाँ ठीक है, शरीफ आदमी होंगे। और खानू रोज की तरह मिसेस सिंधु की बातों में आ गए। अपने टाइम पे आओगे ना खान साहब? हाँ, बस वही 9 बजे। और प्लीज मिसेस सिंधु, अब आतिशदान में आग मत जलाइएगा, आग मैं खुद जला लूंगा। और तकिया याद रखिएगा। अच्छा मेरा। और हाँ, ये ले 20 रुपए। बहुत शुक्रिया आपको, मेरा कितना ख्याल है। दूध मंगवा कर हल्की आंच पे रख देना, उस पर मलाई आ जाएगी। वाह, बहुत अच्छी चाय बनती है। मिसेस सिंधु, शुक्र कर कभी टक्कर हुई नहीं इन दोनों की, अल्लाह करे कभी टक्कर होवे भी नहीं। अरे यार, अपनी साइड पर होकर चला करना, जरा फैल के इधर उधर चलने की कैसे होगा? फिर उलझ गया तो कसूर आपका भी था, सिर्फ मेरा ही नहीं। वैसे टक्कर तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि अपना जो जानू है इसकी नाइट की ड्यूटी होती है अस्पताल में, ये मरा रहता है अस्पताल में। तो सुबह आता है ने खानू, सुबह टैक्सी चलाने एयरपोर्ट जाता है, ये सारा दिन नहीं आता है। इस साल दोनों किराएदारों को तो पता ही नहीं चलता है कि मैंने एक कमरे की 2-2 दफा किराए वसूल करनी शुरू की हुई है। जा काम करना। क्या काम करना पड़ता है इनकी खातिर मेरे को। आजा भाई, कभी मेरी टांगड़ी टूटी ना तो सिविल अस्पताल में पड़ी रहूंगी मैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह। रोज ड्यूटी दो, रोज छुपाओ ये चीजों को। लेकिन ये जानू से तो बात करनी पड़ेगी, इतनी सिगरेट नहीं पीवे, तोबा तोबा, ऐसे लगता है कोयले का इंजन है। लेकिन क्या करे आदमी, ख्याल अपना अपना ने, पसंद अपनी अपनी। अल्लाह, आजा भाई, अल्लाह खैर करना। ये इधर रह गया, बोलता है इसमें नस्वार की माफी हुई है, इतनी नस्वार मेरे पास होवे, मैं बेचूं तो अमीर हो जाऊं। और कहानी में शामिल होते हैं जानू। आ रही कौन है भाई? ए जानू साई, सलाम अलैकुम। हुकूमत इतना भी शरीफ नहीं आदमी को होना चाहिए। क्या बात है, आज तो बहुत गुस्से में हो आप हैं, मेरे को भी डांट दिया। ये आदमी रोज सीढ़ियों के नुक्कड़ पे मुझसे टकरा जाता है। अब सर के टोपे को आंखों तक लाके रखेगा तो क्या खाक नजर आएगा? हाँ, अंधा हो जाएगा, वो तो है ही अंधा। नाक की हड्डी हिला के रख दी कमबख्त ने। भाई देखो, नाक तुम्हारी जगह पे है, कहीं अंदर से रबड़ निकल नहीं गया हो। और मेरा पैर उसके पैरों पर नहीं पड़ेगा तो क्या सर पे पड़ेगा? हाँ, पैर पे पैर पड़े तो हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाते हैं।
वैसे आप नहीं ऐसा गुस्सा करो, रिलैक्स करो। अंग्रेजी में सीख रही हूँ आजकल। आप रिलैक्स करो, थकान हो गई है बहुत आप। थकान थकान तो होगी ना मिसेस सिंधु। हाँ, ताजगी कहां से आएगी? एक आदमी जो तमाम रात अस्पताल में बीमारों की आ ऊ आई सुनता रहता है, उसके चेहरे पे क्या खास ताजगी होगी? चलो कोई बात नहीं ना, अभी अपने घर में आ गए हो, आराम से फेल कर सो जाना, थकान उतर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ। मैं बहुत थक चुका हूँ मिसेस सिंधु। अगर आप थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके यहाँ से नहीं गई तो मैं 2 मिनट में अपने तमाम कपड़े उतार के अलिप नंगा होके बिस्तर में घुस जाऊंगा। क्या मतलब है आपका? ये पहले भी मैंने कभी नहीं, अब ऐसे नहीं करना, मेरे को जाने देना। अरे किस तरह के लोग हो तुम लोग? जब भी मैं कमरे में आई तो एक आदमी नंगा घूमता था, अभी ये बोलता मैं 2 मिनट में नंगा हो जाऊंगा। अरे तुम लोग कौन हो, मर्द हो या पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन है, हर बात में नंगी होने को तैयार है? 1 मिनट मिसेस सिंधु। क्या हुआ? मिसेस सिंधु, कुछ मालूम है ये आदमी कौन है? ये जो रोज सीढ़ियों में मुझसे टकराता है। वो जो है ना, वो आदमी जो आपको मिलता है वो ऊपर रहता है। जब मैं ऊपर आ रहा होता हूँ तो वो नीचे जा रहा होता है, और जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ तो वो ऊपर आ रहा होता है। इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा वो, उसका तो टेम मखसूस है। वैसे तो आम सा आदमी लगता है, लेकिन हमेशा उसके हाथ में एक हेलमेट और एक टोपी होती है, और सीटी पर हमेशा एक ही बेतुकी धुन बजाता रहता है। हाँ, बीबी सीरी ने पखे राग ले, लाले की जबान में सीख गई हूँ। आपने कपड़े बदल लिए? वैसे उसको एक एतराज है, आप सिगरेट बहुत पीते हो ना, उसको धुआं जाता है, बोलता है बहुत सिगरेट पीता है। आप क्यों पीते हो? क्या 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 क्या? उसकी ये हिम्मत! वो होता कौन है? उसे क्या मैं जितने चाहूं सिगरेट पीऊं? अस्पताल में तो सिगरेट पी नहीं सकता, अब यहाँ आकर भी ना पीऊं? देखो आपकी सेहत के लिए भी तो खराब है, अपना भी तो ख्याल करो। कितने खूबसूरत दीजिए मेरी सेहत को मिसेस सिंधु। और अगर उसे मेरे सिगरेट पीना इतना पसंद नहीं है ना, तो जाके कहीं और रह ले। मेरा तो एक किराएदार कम करना चाहते हो ना, नुकसान तो मेरा है। मिसेस सिंधु, आपका एक किराएदार तो हर हालत में कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे जरा सा भी अंदेशा हुआ कि मेरे सिगरेट पीने पर किसी को एतराज हो रहा है, तो मैं तुम्हें नोटिस दे दूंगा और कहीं और रह लूंगा। अच्छा, आप जैसे बोलेंगे वैसे हो जाएगा। अभी मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? थकावट में मिसेस सिंधु से जान छुड़ाने का एक ही तरीका था, रात भर की नाइट ड्यूटी के बाद वक्त होता है पेट पूजा, और ऐसे वक्त पर क्या काम आता है? वही लेग पीस जो जानू वापसी में खास खाने के लिए लाए। रोटी, हाँ। चूल्हा जलाते हैं। माचिस माचिस माचिस, ये रही हैं? इसमें तीलियां कुछ कम नहीं है, मैं तो पूरी डब्बी लाया था। मिसेस सिंधु हर चीज पे हाथ साफ करती है। माचिस, मोमबत्ती, ये तो पूरी थी। आज खानू साहब की रूटीन से हटकर दफ्तर से जल्दी वापसी होगी। बहुत प्लान्स बने। एक प्लान ये भी था कि घर जाके मछली भून के खाएंगे।
मिसेस सिंधु अपना नाश्ता बना रही थी। लेग पीस। तो इसमें मछली कहाँ से आ गई और मेरा लेग पीस निकाल दिया। अच्छा, मिसेस सिंधु ने सोचा कि जब तक ये सो रहा है मैं अपना नाश्ता तैयार कर लूं। वाह रे वाह, गैस मेरी खर्च हो, तेल मेरा और मछलियां गर्मा गर्म ये खाएं। इनको तो आज मजा चखाऊंगा। वो गया मिसेस सिंधु का नाश्ता, क्या याद करेगी। अब अपना लेग पीस गर्म करता हूँ। आजा मेरा बच्चा, अब आप आराम से गर्म होना, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। खानो गालिबन ये सोच रहे हैं कि मिसेस सिंधु का लेग पीस खानों के फ्राई पैन में क्या करें। बात भी सही है, इस मसले का एक ही हल है और वो हल कुछ ये है। खानों क्या जाने, मसला अभी खत्म थोड़ी हुआ है। आप कौन हो? आप जनाब कौन हैं? मैं पूछता हूं यहां क्यों आए हो? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ क्यों? आप अपने ऊपर वाले कमरे में जाओ। मेरा ऊपर वाला कमरा? तुम्हारा ऊपर वाला कमरा, समझे? ओए नर्स का चाचा, अभी मेरे कमरे से नहीं चला गया तो तेरा सर तोड़ दूंगा। तेरा कमरा? अबे वो तोपे, मेरा कमरा मेरा, समझे? अच्छा तेरा है, अभी बताता हूं। ये देख, इसी हफ्ते का किराया दिया है मैंने। ये मिसेस सिंधु की रसीद। देखा? मेरी रसीद। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मिसेस सिंधु। मिसेस सिंधु, मिसेस सिंधु, मिसेस सिंधु, मिसेस सिंधु। क्या हो गया? क्यों राड़े पाटते हो? बोलने वाले बोलेंगे ये औरत ने क्या वारदात करवाई है? मिसेस सिंधु, अभी इसी वक्त इस तोपे वाले को इस घर से बाहर निकालो। मिसेस सिंधु, फौरन फौरन इस नर्स मियां को यहाँ से रवाना करो। देखिए सुनिए जनाब, क्या क्या? नहीं क्या क्या, ये कमरा किसका? हाँ हाँ बताओ, ये कमरा किसका है? क्यों? कमरा मेरा नहीं है? ये बात सुन लिया हुजूर, कमरा मेरा है। नहीं, हैं? ये कमरा दोनों का है। दोनों का? देखो बात ये है कि आप तो जाते थे ना रात में हॉस्पिटल में, जागते थे तो दिन में आपको सोना होता था, इनको दिन में काम करना होता है, रात को सोना होता है, तो मैंने दोनों को मिल मिला के कमरा दे दिया। अभी असल में ना फ्लैट के पास एक कमरा बन रहा है, तो जैसे ही बनेगा तो आपको कमरा दे दूंगी मैं। ये बात, वो कमरा मैं लूंगा। कब तैयार होगा? कल हो जाएगा। हाँ। वो कमरा मैं लूंगा। अबे चल, मैं लूंगा, उस कमरे में मैं रहूंगा। मैं देखिए देखिए जनाब, पहले मैं बोला था, वो कमरा मैं लूंगा। ठीक, ऊपर वाला कमरा
आपका। जाओ जाओ, शाबाश जाओ। वाह वाह वाह, चलो, चलो। वाह 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 वाह, अभी थोड़ी जा रहा हूँ। कैसा गुस्सा करते हो तुम लोग। देखो रोडों पे लोग मर रहे हैं और तुम लोग इधर घर में लड़ रहे हो एक कमरे के लिए। अरे गुजारा कर लो, गुजारा कर लो। आपको वर्जिश करने का अगर इतना शौक हो रहा है ना, जाके बाहर चक्कर लगा ले। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। ना सही, मेरी बला से। आपको अगर बाहर जाना है तो जरूर जाए, मुझे खुशी होगी। तो तुम होते कौन हो? ये क्या इरादा है? देखिए, ये खिड़की बंद करें आप। तो आप सिगरेट पीना बंद कीजिए जनाब। ठीक है। तो ये लो। माफ कीजिए, मैं किसी को अपना बिस्तर का सत्यानाश करने नहीं दे सकता। क्या मतलब है तुम्हारा बिस्तर? बात सुनो, लड़ना आता है? नहीं। तो फिर आ जाओ, तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए। देखो, आराम से बैठ जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। देखो खान साहब, जी सही। अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हमें चंद घंटे एक साथ एक कमरे में गुजारने हैं, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हम लड़ते झगड़ते रहें, हाथापाई करें। नहीं, जरूरी नहीं, और कोई अच्छी बात भी नहीं। अब देखिए, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। मेरी भी नहीं। सारा कसूर जो है वो मिसेस सिंधु का है। बिल्कुल सरासर आप ठीक कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। डबल रोटी लीजिए। शुक्रिया। ओहो, सिगरेट खत्म हो गई। मैं जरा सिगरेट लेने जा रहा हूँ, चलेंगे? आ जाओ। और यूं होने लगी खानू और जानू की दोस्ती। आप सिनेमा वगैरह जाते हैं? जी, वो बीवी नहीं जाने देती। आपकी बीवी? मेरा मतलब है मेरी होने वाली बीवी। अरे तो एक ही बात हुई ना, मुबारक हो। तो क्या वो यहाँ आने वाली है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक बुटीक है जिसमें वो बहुत मसरूफ रहती हैं और दुल्हन का मेकअप भी करती हैं। बुटीक? दुल्हन का मेकअप कहाँ? मरी में। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही। आप बताइए फिर ये कि गर्मियों में वो बहुत मसरूफ रहती है, हमें एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता। और अब मौसम खत्म होने वाला है तो हमें हर वक्त डर रहता है कि मेरी महबूबा का दीदार ना हो जाए। क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, यानी खंवारेपन के मजे लूट रहे हो? नहीं, कुछ खास कमारा भी नहीं। ओहो, तो क्या रनवे हो? नहीं, अब ऐसा रंडवा भी नहीं हूँ। मेरी समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? ना शादीशुदा हो, ना खंवारे हो और ना रनवे। कैसे हो सकता है? हूँ ना। कैसी बातें करते हो? ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कि आदमी ना शादीशुदा हो, ना खंवारा हो और ना रनवा। बिल्कुल सही कहा आपने। जीते जी तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन खान साहब, मैं जिंदा कहाँ हूँ? ओ यारा, ये तुम क्या
कैसा मजाक करता है यार हमसे। हम सीरियस बात करते हैं और तुम उसका मजाक उड़ाता है यार। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। 3 साल हुए, मैं बहुत हो चुका हूँ। तो इधर मेरे सामने कौन बैठा है? बस करो यार। यानी खान साहब को यकीन ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको अपने दोस्तों के फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उन्हें फ़ोन करके मालूम कर लें। वो सब के सब मेरी मौत पर अफसरदा हैं। यार ये तो बड़ा कमाल बात है कि आदमी इन शादी के मौके पर फोत हो जाए और सचमुच में फोत भी ना हो। और यार आज से तुम मेरा उस्ताद, हमको भी ये तरकीब बताओ ना यार। यारा, आपका हाल भी लगता है हमारे जैसा ही है। आप भी कोई फिदा जिदा नहीं थे अपनी मंगेतर पे? थोड़ा फर्क तो है यार। मसला ये है, वो तो है ठीक ठाक, मेरा गुजारा जरा मुश्किल है क्योंकि मैं जरा आजाद आदमी हूँ। ठीक है, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, आप बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने किया। वाह वाह यार, बोलो क्या किया? किसी तरह से मर जाओ। यार फिर वही मजाक, ठीक बात करो यार। अच्छा ठीक है, फिर पूरी दास्तान सुनो। 2 चाय लाना भाई। ये दास्तान कुछ ऐसी थी। खानू साहब कुछ अरसे पहले छुट्टियां गुजारने एक हिल स्टेशन पर गए। वहां उनकी मुलाकात होटल की मालिकन से भी हुई। ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी महबूबा बन गई, क्योंकि बकौल जानू के ये बड़ी फिर। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी, शादी कर लेने का बहुत शौक था और जानू उनके इस शौक को पूरा करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। बहुत 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 बहाने लगाए, लेकिन बेकार। बिन आखिर जानू साहब ने अपने जानने वालों में मशहूर कर दिया कि वो फौत हो गए। आइडिया खानू साहब को भी अच्छा लगा, मगर घंटी तब बजी जब उन्हें मालूम हुआ कि खातून का नाम क्या था। उसना क्या कहा तुमने? उसना? हाँ उसना। वो चौधरी सलीम की बेवा तो नहीं थी? हाँ, उसके मरूम शौहर का नाम चौधरी सलीम ही था। उस होटल का नाम होटल ताजदार है? बिल्कुल यही नाम था। वो अब समझ में आया, तो आप है वो मरहूम अब्दुल्ला जान जिसका कई दिन तक मातम होता रहा था। हुआ होगा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? जनाब, जिस दिलचस्प हस्ती को आपने दगा दी, मैं उससे खुद शादी करने वाला था। वाह 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 वाह, तो आप हैं सुहेल खान साहब। अच्छा इत्तेफाक है साहब, आपका बड़ा जिक्र सुना है मैंने। जी, मेरा नाम सुहेल खान है और लोग मुझे खानू खानू कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर खानू खानू। मेरा नाम अब्दुल्ला जान है और लोग मुझे जानू कहते हैं। बहुत मुबारक हो जनाब। रहने दो, मैं जब तक आपको आपकी मंगेतर के सुपुर्द ना कर दूं। मेरी मंगेतर? नहीं, आपकी मंगेतर। जी नहीं, आपकी मंगेतर। आपकी? नहीं नहीं नहीं, पहले आप। मेरी मंगेतर कैसे हो सकती है? मैं तो मर चुका हूँ। कोई मरे वरे नहीं, मैं खुद आपको उसके पास लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं आपकी मंगेतर से नहीं मिलना चाहता। मेरी मंगेतर? ये तो हो ही नहीं सकता। उससे पहले शादी की दरख्वास्त आपने की थी। तो उससे क्या होता है? बाद में आपने दरख्वास्त दी तो वो आपकी हैं? ऐसा ही है मेरे दोस्त। तुम जा नहीं सकते। ओए टोपे, मैं ज्यादा लिहाज नहीं करूंगा, समझा? समझता क्या है? हट मेरे आगे से। तुम हिलो तो सही। तमीज़ी करता है मेरे साथ। मिसेस सिंधु, मिसेस सिंधु, मिसेस सिंधु, मिसेस सिंधु, सिंधु, मिसेस सिंधु। से सारे लोग निकल गए अपने प्लेटों में से। पिस्तौल लेकर आओ फौरन। हाँ, और दो लेके आना। खाली लाऊं भरे हुए लाऊं? भरे हुए। माशाल्लाह, मैं तो असला सप्लाई करती हूँ ना। भरे हुए लाऊं, ठीक है। ठहरो, तुम कैसी खतरनाक औरत हो। तुम भरे हुए पिस्तौल अपने घर में रखती हो? हाँ तो क्या है, कोई बुरा वक्त आया आदमी के पास रेडी रहने चाहिए ना। भरे हुए होंगे तो काम होगा ना। फिर ठीक है, हाँ। अभी जाओ
अभी लाती हूँ, पानी से भरे हुए, एक दूसरे के मुंह पे मारना, ठंडे हो जाएंगे। यार तुम्हें आखिर हुस्ना से शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? वही जो मैंने पहले कहा, मेरी उससे नहीं बन सकती है। तुम उसके साथ यकीनन खुश रहोगे। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? अरे खानू, मुझे तो ये ख्याल तंग करता रहेगा कि मैंने तेरी प्यारी मंगेतर तुझसे छीन ली। छी, ना 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 ना, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरा ख्याल मत करो। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरा जानू खुश रहे। फजूल बातें मत करो। फिर तुम भी बेहुदा बकवास बंद करो। यार मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ बोलो। छक्का फेंक के देखते हैं, जिसका छक्का उसकी हुस्ना। चक्का फेंकते हैं, ठीक है। ठीक है, चक्का फेंकते हैं। ठीक है, अपना अपना छक्का। ठीक है, मंजूर? मंजूर। जिसका चक्का आए वो हुस्ना से शादी करे। शुरू करो। बिल्कुल शुरू करो। शादी मुबारक हो मेरे दोस्त, शादी मुबारक हो। अभी चक्का तुम फेंको। मैं? बिल्कुल तुम फेंको। मेरी बारी तो मेरी बारी भी होगी। फेंको फेंको। अभी हुस्ना से तुम शादी करेगा। चक्का तुम शादी करेगा। एक बार और, एक बार और, फिर से करेंगे। कैसा बात कर? फिर से फेंको। अभी हम फेंके। अभी तुम फेंको। देखो, हमने फेंका, फिर तुमने फेंका, अभी हम फेंके। अभी तुम फेंको। हाँ, ठीक है, अभी हम फेंकता हूँ। देखो। छक्का आ गया। छिक्का वो छिक्का दूसरी दफा छक्का आ गया। हमारा बात सुनो, एक दफा और होएगा। हमने फेंका, फिर तुमने फेंका, फिर हमने फेंका, एक दफा तुम फेंका। हाँ तो डरता छोड़ी हूँ मैं। फेंको फेंको। फेंक रहा हूँ। ओए, आपका चक्का तो बहुत कमाल है। आपका भी बुरा नहीं है। एक काम करें, आपस में चक्का बदल लेते हैं। हाँ मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये लो। साला बदमाश, चक्का बदलते हैं। फेंको। हाँ फेंको, आपकी पहली बारी। हम फेंके। हाँ ठीक है। नहीं, पहले भी हमने पहले फेंका था, अभी तुम फेंको। नहीं, वही चलेगा। जब पहले आपने फेंका, अभी भी आप पहले फेंकोगे, फिर मैं फेंकूंगा ना। चलिए आप फेंकिए। हम करें आखिरी बार, फाइनल। ठीक है। पापा 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 चक्का एक और चक्का। नहीं, ठीक है, ये बदमाशी है। अब क्या हुआ? हम इसको नहीं मानता हूँ। हमने चक्का बदला ना यार, एक दफा फिर तुम कोशिश करो। एक दफा फिर हमारा खाते, बस एक दफा। फेंको चक्का फेंको। ठीक है, डरता थोड़ी हूँ। थोड़ा हिलाने तो दो ना। शादी करेगा, तुम शादी करेगा। समझ नहीं आ रहा, ये बार बार छक्का आ रहा है। हाँ है तो अजीब बात, छक्का ही आ रहा है। खैर छोड़िए इसे, एक काम और करते हैं। क्या? सिक्का उछालकर चितपट खेल लेते हैं। क्यों? तो निकालो अपना लकी सिक्का। मेरा तो हाँ ये रहा। मेरा सिक्का ये रहा। और भाईजान जीत चित की होगी। जैसे चाहें वैसे पर्ची रख लें। ठीक है। अगर चित आया
तो मैं जीता और अगर पट आया तो आप हारे। ए, इतना सादा नहीं हूं मैं। जीत चित की होगी। अच्छा चलो ठीक है, तो शुरू करें। शुरू करो। यानी मैं जीता। 1 मिनट, अभी हमारा बारी है। एक बार और होगा। दूसरी बार मैं जीता। चारों खाने एक दफा फिर करेगा, करेगा। अभी सब्र करो। जरूर। आप बार बार चित फेंक के थक नहीं गए? और आप अगर कभी पट फेंक देते तो जरा वैरायटी हो जाती। आखिरी बार। तीसरी बार चेत। ठीक है, अभी करेगा। ये फाइनल है, अभी आप देखो। हाँ हाँ। इधर देख, इधर दे मुझे, इधर दे मुझे। इधर दे सिक्का। आप बोलता हैं? दोनों तरफ चित वाला सिक्का। ओए, तुम्हारे सिक्के में तो पट गायब है। झूठा, परेबी, दगाबाज वगैरह। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले फ्रॉडिये। मैं तुझको अंदर बंद करा दूंगा। ए दरवाजा खोलो। अरे तुम लोग की रजिस्ट्री आई है। मूठा। ओहो जनाब की प्यारी हुस्ना ने जनाब के लिए प्यार भरा खत भेजा है। ये देखिए, साफ साफ खान साहब लिखा है। पढ़िए शर्माइए मत। मुझे तो जान नजर आ रहा है। अरे आप पढ़िए तो। जनाब आली, मैं उस्ना साहिबा का कारोबारी मुशीर हूँ। आपकी होने वाली बेगम इस्लामाबाद सैर के लिए गई थी। झील में मोटर बोट पर सैर कर रही थी कि बोट उलट गई। 2 रोज बाद जब बोट मिली तो पेंदा ऊपर था। बेचारी पेंदा ही ऊपर आ गया। बोट का पेंदा। अपनी तमाम जायदाद अपने होने वाले शौहर के नाम छोड़ गई हैं। आपको ये इतला करना जरूरी था कि इस जायदाद की मौजूदा कीमत तकरीबन 5 करोड़ है। 5 करोड़? क्या औरत थी, इस दुनिया से मायूस चली गई। इतनी फयाज, मोहब्बत करने वाली और इतनी बदनसीब। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं ऐसी औरत के लिए चिटपट कर रहा था और मैंने उस बेमिसाल औरत के लिए छक्के फेंके। ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं, वो मेरी मंगेतर थी। आपकी मंगेतर? क्यों मजाक कर रहे हो साहब? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि शादी का संदेशा पहले मैंने भेजा था। और आपने जवाब दिया था कि मैं वक्त से पहले फौत हो गया था। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपने बिल्कुल कहा। जायदाद मेरी है। मेरी है, इसे मैं लूंगा। मैं लूंगा हर हालत में। इस तरह फैसला होना मुश्किल है। आधा कर लें? चलो, मंजूर है। हाथ मिलाओ। दौलत मुबारक हो मेरे दोस्त। तुमको भी मुबारक हो।
रजिस्ट्री आई है। अरे मैंने 20 रुपए दिए हैं मनुष्यों को। अच्छा चलो, तुम्हें माफ किया। है? मैं फकीर की बच्ची हूँ, मेरे को बोलता माफ किया। दो। जनाबे आली, मैं दिली खुशी से आपको इत्तला देता हूं कि जो इत्तला मैंने आपको पहले भेजी थी वो तफ्तीश के बाद गलत निकली। आपकी बेगम की कश्ती उलटने के बाद सिक्योरिटी वालों के एक जवान ने देख लिया और वो आपकी होने वाली बीवी ओसना को अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए? अब वो बिल्कुल खैरियत से हैं और इंशाल्लाह 13 अप्रैल तक आपके पास पहुंच जाएंगी। 13 अप्रैल तो आज है। खान साहब, मुबारक हो। साईं, आपको भी मेरी दिली मुबारक। नहीं, मुझे असल में अस्पताल जाना है दवाइयाँ लेकर। माजरत के साथ मैं आपकी इस मुलाकात की खुशी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। खुदा हाफिज। कैसी बातें करते हो? जाने का मौका तो मेरा है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं आपकी और आपकी बीवी की मुलाकात में अड्डी नहीं बनूंगा। मुझे किसी की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आ रही है। ए मिस्टर खानू, अरे दरवाजा तो खोलो तुम लोग का। फिर लिफाफा आया, 25 रुपए दिए डाकिए को मैंने। सिर्फ तुम हो? नहीं तो क्या तेरी माँ आएगी? और दरवाजा खोल। और वो औरत कहाँ है? वो औरत तो चली गई। कसम खाओ। तुम्हें अपने सर की कसम? मैं कसम खाती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो तेरे सर की फसल ही ना आए। अरे ये खत ले ले, मिस्टर खानू के लिए आया है, मेरे को देके चली गई है। मुझे दो। मैं क्या जादूगरनी हूँ? कहाँ से दूं तेरे को? ये जो दरवाजे में सुराख है ना, इसमें से दो। प्यारे खान साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूं क्योंकि आज साफ बात करने की जरूरत है। आपकी मेरी उम्र में इतना फर्क है कि हमारे ख्यालात और जज्बात आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। इसलिए मैं आपको इत्तला देती हूं कि मैंने खुद फैसला करके आज मिस्टर शान से निकाह पढ़वा लिया है और हम बहुत खुश हैं। हम वारे शान, तेरी शान, मेरी शान, तेरी आन, मेरी आन, वारे शान। हजरात, कमरा तैयार हो गया है। जिस किसी को जरूरत हो दरवाजा खोल के तलब फरमाए। अब इसकी मुझको क्या जरूरत है? मुझे भी नहीं, क्योंकि अब हम दोस्त हैं और हम यहाँ जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। यार ये कमरा तो बहुत ही मुबारक साबित हुआ। हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं। और इस तरह खानू और जान अपनी तमाम लड़ाइयां भुलाकर कमरा मिल बांट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। What a happy ending!